14 वर्ष के सौरभ ने कक्षा 8 में पढ़ता था। वह आजमगढ़ के गांव रसियापुर रहने वाले विनोद देशमुख का बेटा था। रसिया से करीब 5 किलोमीटर दूर फरनपुर गांव है, जो दुम जिले में आता है। इस गांव में हर साल 22 दिसंबर को मड़ई मेला लगता है। यह मेला आसपास के जिलों में बहुत प्रसिद्ध है। मेले में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। सौरभ नारायण को उसके दूर के जीजा पंचदेव देशमुख ने मेला देखने को बुलाया तो वह अपने पिता की साइकिल उठाकर पहुंच गया, जहां पंचदेव उसका इंतजार कर रहा था। सौरभ को देखते ही पंचदेव चहका, तुम तो बड़े होशियार निकले, बिल्कुल समय पर आ गए। साइकिल खड़ी कर सौरभ नारायण पंचदेव की ओर उन्मुख हुआ। जीजा, बचपन में मैं एक बार मेला देखने आया था। कितना साल गुजर गए, फिर दोबारा नहीं आ पाया। आज आपके कहने पर आया हूँ। पंचदेव ने उससे पूछा, किसी को बताया है कि सीधे चले आए हो? नहीं जीजा, किसी को नहीं बताया। बताता तो पिताजी अकेले आने देते क्या? देखो न कितनी दूर से साइकिल चलाकर आया हूँ। सौरभ के स्वर में गर्व था। यह सुनकर पंचदेव ने मन ही मन खुश होते कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया जो घर पर किसी को नहीं बताया। तुम कोई चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें मड़ई मेला घुमाऊंगा, खिलाऊंगा और पिलाऊंगा भी। क्या मतलब जीजा? सौरभ नारायण ने पूछा। सौरभ, अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे। अच्छा बताओ, तुमने कभी शराब पी है कि नहीं? एक बार पी थी, दोस्तों के साथ, उसके बाद फिर कभी नहीं पी। सौरभ नारायण ने आंखें नीचे करके झिझकते हुए कहा। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? शराब पीना तो मर्दों की निशानी है। पंचदेव ने उसे उत्साहित किया तो सौरभ खिल उठा। चलो, आज मैं तुम्हें दुनिया का आनंद दिलाता हूँ। पहले थोड़ा मजा लेंगे, फिर मड़ई घूमेंगे। आज मेरे साथ रहने पर देखना कितना आनंद आता है, पंचदेव ने कहा। फिर उसे लेकर वह शराब की दुकान पर गया। शराब और पास की एक दुकान से खाने के लिए कुछ सामान लेकर दोनों एक खेत के पास बैठ गए। वहां पर दोनों ने शराब पीनी शुरू कर दी। पंचदेव देशमुख ने सौरभ नारायण को योजनानुसार ज्यादा शराब पिला दी। नाना करते भी सोची समझी साजिश के तहत सौरभ नारायण को पंचदेव शराब पिलाता रहा। अबोध सौरभ नारायण मुंह बोले जीजा की इधर उधर की बातों में डूबा शराब पीकर मदमस्त हो गया। उस पर इतना नशा चढ़ा कि वह आंखें बंद करके वही लेट गया। पंचदेव यही चाहता था। शराब के नशे में चूर हो चुके सौरभ को अर्ध चेतना अवस्था में लेटा छोड़कर वह अपनी साइकिल में बंधी रस्सी खोल लाया और मौके का फायदा उठाकर उसने सौरभ के गले में रस्सी का फंदा बनाकर उसका गला घोट दिया। गले में फंदा कसते ही सौरभ ने आंखें खोलकर पंचदेव को देखा और मौत के आगोश में समा गया। सौरभ की हत्या करने के बाद पंचदेव ऐसे खुश हुआ जैसे उसकी वर्षों की साध पूरी हो गई हो। सौरभ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका मुंह बोला जीजा पंचदेव देशमुख उसकी उस तरह बेदर्दी से हत्या कर देगा। पंचदेव ने सौरभ नारायण के गले में पड़ी रस्सी निकालकर जोरों से अट्ठास लगाया। उसे लग रहा था कि अब उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। अब उसे लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल उसके गुरु, सामान मित्र और तथाकथित तांत्रिक धनराज नेताम ने बताया था कि अगर वह फांसी की रस्सी उसके पास लेकर आएगा तो वह देखते ही
देखते उसे रुपयों पैसों से माला माल कर देगा। पंचदेव देशमुख जिला दुर्ग के आला बरस गांव का रहने वाला था। उसने होश संभाला तो उसके पास एक ही हुनर था और वह पेंटिंग बनाने का यही काम करके वह जीवन यापन करने लगा। मगर अब पेंटर का काम कम मिलने लगा था, क्योंकि प्रिंटिंग की दुनिया में फ्लेक्स प्रिंटिंग का युग आ चुका था और लोग कम दर पर फ्लेक्स प्रिंटिंग करवा लेते थे। आमदनी कम होने पर उसके तंगहाली में दिन कटने लगे। परिवार पालना भी मुश्किल हो गया। पंचदेव एक बार जब अपने ससुराल गया तो वहीं पर उसकी मुलाकात धनराज नेताम से हुई, जो गांव रसिया में बंदर भगाने के लिए तांत्रिक क्रिया करने आया था। पंचदेव को किसी ने धनराज के बारे में बताया कि यह बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक है। जाने कहां से इतने सारे बंदर आ गए जिनसे गांव वाले परेशान हैं। कई प्रयास किए गए मगर बंदरों से छुटकारा नहीं मिला। तब तांत्रिक धनराज को विशेष रूप से बुलाया गया। धनराज से मिलने के बाद पंचदेव बहुत खुश हुआ, चूँकि पंचदेव को गांव के लोग दामाद जैसे ही सम्मान देते थे, इसलिए तांत्रिक के साथ पंचदेव की भी अच्छी खातिरदारी हुई। जब एक साथ जाम छलके तो पंचदेव और तांत्रिक की दोस्ती हो गई। बातों बातों में धनराज ने उससे कहा, मैंने जो तंत्र क्रिया की है उसका कमाल देखना। इसके बाद गांव में एक भी बंदर नहीं दिखेगा। यह सुनकर पंचदेव आश्चर्यचकित रह गया। उसने तंत्र मंत्र के बारे में सुना था मगर किसी तांत्रिक से मुलाकात पहली बार हुई थी। धनराज ने आगे कहा, मैं किसी को भी लखपति बना सकता हूँ। कैसे? यह सुनकर बस पंचदेव ने पूछा, मुझे बस एक फांसी की रस्सी ला दो, फिर देखो रुपए बरसेंगे। धनराज नेताम ने शराब का गिलास होठों पर लगाकर कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? पंचदेव ने बोला, फांसी की रस्सी तो मैं ला सकता हूँ, तो लाओ, फिर देखना कैसे पत्तों की तरह आकाश से नोट बरसाऊंगा। धनराज नेताम की आश्चर्य मिश्रित बातें सुनकर पंचदेव देशमुख उसका मुरीद बन गया। दूसरे दिन आश्चर्यजनक घटना हुई कि गांव में धनराज द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया के बाद किसी को एक भी बंदर देखने को नहीं मिला। यह चमत्कार नई संयोग था, मगर इससे धनराज के प्रति पंचदेव देशमुख की अवस्था बढ़ गई। पंचदेव उसका भक्त बन गया और लखपति बनने के लिए फांसी की रस्सी ढूंढने की कोशिश तेज कर दी। एक दिन दुर्ग जिले के अंडा थाने में तैनात एक कांस्टेबल से दूर का संबंध निकालकर पंचदेव उसके पास पहुंच गया और उससे कहा, भैया क्या फांसी की रस्सी मिल सकती है? उसकी बात सुनते ही कांस्टेबल ने चौंकते हुए कहा, क्या करोगे तुम उसका? वह भला तुम्हें कैसे मिल सकता है? वह तो जल्लाद के पास मिलेगी और जल्लाद तुम्हें वो क्यों देगा? यह सारी जानकारी मिलने पर वह निराश हो गया। पंचदेव का चेहरा लटक गया तो कांस्टेबल ने पूछा, अच्छा यह तो बताओ, फांसी की रस्सी का क्या करोगे? अब तुमसे क्या छिपाना? सुना है कि फांसी की रस्सी मिल जाए तो रुपए बरसते हैं। पंचदेव ने बताया। यह सुनकर कांस्टेबल हंसने लगा और उसे समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो सारे जल्लाद करोड़पति होते। ये सब फालतू की बातें हैं। मगर पंचदेव के दिमाग से यह बात इतनी आसानी से कैसे निकल सकती थी?
वह तो करोड़पति बनने के सपने देख रहा था, इसलिए वह फांसी की रस्सी की ताक में लगा रहा। जब चारों तरफ निराश मिली तो एक दिन उसकी निगाह सौरभ नारायण पर पड़ी। 14 वर्षीय सौरभ नारायण उसकी ससुराल वाले गांव रसिया में रहता था। वह उसे जीजा कहता था। पंचदेव सोचने लगा कि क्यों ना उसे मारकर फांसी की रस्सी तैयार कर लें। उसने तांत्रिक धनराज नेताम को इस बारे में बताया तो उसने स्वीकृति देते हुए कहा, चलेगा, बस रस्सी फांसी की हो। इसके बाद पंचदेव ने सौरभ के पापा विनोद देशमुख के घर आना जाना बढ़ा दिया। पंचदेव गांव वालों की निगाह में दामाद बाबू था। विनोद देशमुख उसका सम्मान करता और अपने दुख सुख की बातें साझा करता था। इसी का फायदा उठाकर पंचदेव ने 30 दिसंबर सन 2019 को योजना अनुसार सौरभ को मड़ई मेला घुमाने के लिए बुलाया और मौका देखकर उसके गले में रस्सी का फंदा डाल उसकी हत्या कर दी। फिर उसी दिन शाम को वह घटना स्थल पर दोबारा पहुंचा और उसकी लाश के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। 31 दिसंबर सन 2019 शनिवार को दोपहर दुर्ग जिले के थाना अंडा के टीआईसी राजेश को किसी ने फोन करके सूचना दी कि गांव के एक खेत में लाश पड़ी है। लाश मिलने की सूचना पाकर राजेश झां चौंके, क्योंकि साल के अंतिम दिन चल रहे थे और क्षेत्र में यह वारदात हो गई थी। खबर मिलते ही वह एक एसआई और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर मौके की तरफ खाना हो गए। साल के अंतिम महीने और अंतिम दिनों में पुलिस विभाग सारे पेंडिंग पड़े प्रकरणों का निवारण करता है, जिसकी वजह से काफ़ी व्यस्तता रहती है। व्यस्तता अंडा थाने में भी थी, मगर टीआई काम छोड़कर तत्काल घटना स्थल की ओर खाना हो गए। उन्होंने घटना स्थल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। अधजली लाश के पास शराब की खाली 3 बोतलें, गिलास मिले। नीले रंग की टी शर्ट का एक जला हुआ टुकड़ा, बेल्ट और जूते भी पड़े मिले। लाश किसी बालक की थी। घटना स्थल पर मौजूद कोई भी ग्रामीण उस लाश की शिनाख्त नहीं कर सका था। मामला संगीन दिखाई पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर किसी ने बालक के साथ अनाचार किया होगा और उसे जलाकर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की है। टीआई ने उच्च अधिकारियों एसएसपी ग्रामीण लखन पटले व एसएसपी अजय कुमार यादव को घटना की जानकारी दे दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीआई ने मौके की कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हत्या का केस दर्ज होते ही टीआई राजेश झा ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने जिले के सभी थानों के अलावा सीमावर्ती जिला बालोद के थानों में भी अज्ञात बालक की लाश मिलने की सूचना भेजकर और जानना चाहा कि उसके क्षेत्र से इस वायु का वर्ग कोई बालक लापता तो नहीं है। टीआई झा को बालोद जिले के अर्जुदा थाने से खबर मिली कि 30 दिसंबर सन 2019 को एक 14 वर्ष के किशोर सौरभ नारायण देशमुख के लापता होने की सूचना वहां थाने में दर्ज है। पता चला कि सौरभ 20 दिसंबर को अपने गांव रसिया से कहीं गया था। गुमशुदगी की सूचना सौरभ के पिता ने दर्ज कराई थी। टीआई राजेश झा ने सौरभ के पिता विनोद व परिजनों को अंडा थाने बुलाया और घटना स्थल पर मिली बेल्ट, टी शर्ट का टुकड़ा आदि दिखाया। उन चीज़ों को देखते ही विनोद देशमुख फपक कर रो पड़ा। वह बोला,
साहब, यह मेरे बेटे सौरभ की टी शर्ट का ही टुकड़ा है, बेल्ट भी उसी की है। मुझे बच्चे की लाश दिखाई जाए। टीआई ने एक एसआई के साथ विनोद व परिजनों को हॉस्पिटल भेजा, जहां की मोर्ची में सौरभ की लाश रखी थी। विनोद और उसके साथ आए लोगों ने लाश की शिनाख्त सौरभ नारायण देशमुख के रूप में ही। इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि सौरभ की हत्या रस्सी के फंदे से गला घोंट कर की गई थी। गले पर रस्सी के रेशे भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका था कि किसी ने सौरभ की हत्या गला घोंट कर की और बाद में जला दी, मगर यह हत्या क्यों की गई, पुलिस के सामने यह एक बड़ा सवाल था। टीआई राजेश झा ने मृतक के पिता विनोद, जो कि एक किसान हैं, से पूछा कि क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है या किसी पर कोई शक है जो सौरभ की हत्या कर सकता है। इस पर विनोद ने बताया कि उसकी किसी से रंजिश नहीं है। साथ ही उसने यह भी बताया कि सौरभ का दूर के जीजा पंचदेव देशमुख से बहुत लगाव था। वह उससे काफी देर तक फोन पर भी बातें करता था। कल पंचदेव का हमारे पास फोन आया था। वह पूछ रहा था कि क्या कोई आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस इस केस में अब क्या कर रही है। विनोद के मुंह से यह सुनते ही टीआई राजेश झा का ध्यान पंचदेव की तरफ केंद्रित हो गया। उन्होंने पंचदेव के बारे में विनोद से सारी जानकारी ली और पंचदेव को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। आरक्षक वीरनारायण, राजकुमार, चंद्रा डी राव, अलाउद्दीन और राजकुमार दिवाकर की टीम को पंचदेव की गिरफ्तारी के लिए भेजा। यह टीम 6 घंटों का सफर करके धमतरी जिले के गांव गुटकेल पहुंची। यह टीम फोन के टावर की मदद से तांत्रिक धनराज के घर पहुंच गई। वहां पुलिस टीम को पता चला कि धनराज और पंचदेव जंगल में चूहा मारने गए हुए हैं। पुलिस टीम जाल बिछाकर पंचदेव का इंतजार करने लगी। 2 जनवरी सन 2020 को जब पंचदेव व धनराज जंगल से 2 बड़े चूहे पकड़कर घर लौटे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और हिरासत में लेकर अंडा थाने ले गई। दोनों से पूछताछ की गई तो पंचदेव ने स्वीकार कर लिया कि रस्सी से गला घोंटकर उसने ही सौरभ की हत्या की थी। उसने बताया कि वह लखपति बनना चाहता था। तांत्रिक धनराज ने उसे बताया था कि फांसी की रस्सी, नारियल सिंदूर ला दे तो 1 सप्ताह में वह हवा में पत्तों की तरह नोटों की वर्षा कर सकता है। इसलिए उसने रस्सी से गला घोंटकर सौरभ की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पंचदेव देशमुख और तथाकथित तांत्रिक धनराज नेताम के इकबालिया बयान दर्ज करके उन्हें भादवी की धारा 302, 120, 34 के तहत गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा शर्मा के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।